माँ, ये सब क्या था? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे तुम एक्टिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी करती हो। तो सुन, अच्छा खाऊंगी इसे मजा में। अरे वाह माँ, क्या प्लानिंग थी। इसे ही तो कहते हैं प्लानिंग। जब तक मैं इस चुड़ैल को इस घर से बाहर नहीं निकालूंगी ना, मुझे चैन की नींद आने की नहीं है। अच्छा, तू ये सब बातें छोड़, चल। अरे शीतल बेटा, पापा, मैंने चोरी नहीं की। मेरी परवरिश खराब नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ। बेटा मुझे पता है तूने चोरी नहीं की। तू मेरी नज़रों में पाक है और तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी समान है। तो आप उन्हें समझाओ ना पापा जी। सुनो, लाइट बंद करो और मुझे नींद आ रही है। विक्रम, मेरी बात तो सुनो। बोलो। देखो, सच में मैंने ये चोरी नहीं की। तुम ही बताओ, मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? क्या मैं ऐसी लगती हूँ तुम्हें? देखो, अगर तुमने चोरी नहीं की होती तो वो हार तुम्हारी अलमारी में कैसे आता? अपने आप तो नहीं आया होगा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि मेरी अलमारी में वो हार आया कैसे। उस हार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे हमारे प्यार की कसम। तुम्हें क्या लगता है इस घर में सब तुम्हारे दुश्मन है? सब तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं? मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये तो बहुत अफसोस की बात है ना कि हार मैंने नहीं चुराया। अरे बस करो यार, लाइट बंद करो और मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। लेकिन सुनो तो। अरे चुप जाओ यार बस। माँ जी, आपको चाय ला दूं? ये कितनी भोली है रे तू। अरे तू अभी तक नहीं समझी, वो हार मैंने ही तेरे कमरे में रखा था ताकि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की निगाह में गिर सके और वो तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल सके। लेकिन माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? भाभी जी, ये तो अभी शुरुआत है, असली प्लान तो अब शुरू होगा। अब देखो। भैया, पापा, भैया, पापा, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया? अरे माँ, ये तुम्हारे चोट कैसे लगी? बेटा, तेरी वाइफ ने मेरा सर इतनी तेज दीवार में मारा कि मुझे चक्कर आने लगा। हाँ भैया, भाभी ने ना मम्मी को और मुझे दोनों को मारा उस हार की वजह से। शीतल, तुमने माँ को मारा? माँ पर हाथ उठाया? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको नहीं मारा। माँ की चोट झूठ बोल रही है या मेरी बहन झूठ बोल रही है? शीतल, तुम इतना गिर जाओगी एक हार की वजह से? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, तेरी बहू जो है ना, ये चरित्रहीन है। ये तेरे पाप पे भी डोरे डालती है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बेटा, जरा अपने भाई को वीडियो तो दिखा वो। हाय। शीतल, अब क्या कहोगी तुम इसके बारे में? ये सच नहीं है विक्रम, मेरी बात का यकीन करो, ये सच नहीं है। तुम्हें घर जाना था ना? तुम्हें घर जाना था? आज तुझे परमानेंट ही घर छोड़ के आता हूँ। चल। विक्रम, जो तू देख रहा है और जो तू समझ रहा है वो सब गलत है। तेरी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बस पिताजी, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब ये इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। अरे विक्रम, सुन तो सही। और भाभी जी, कैसा लगा हमारा प्लान? बस अब बहुत हो गया।
अरे बेटा सुन तो सही, जो तूने देखा वो सच नहीं है। बस पिताजी बस, अब इस घर में वो नहीं रह सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें अपनी पत्नी के साथ गले लगते हुए। अरे बेटा ये तू सब गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये तेरी माँ की और तेरी बहन की चाल है। क्या सही है पिताजी? उसने इस घर में चोरी की, माँ पर हाथ उठाया, और किसका इंतजार करोगे? हमारे मर्डर करने का? नहीं, अब वो इस घर में नहीं रह सकती। अरे बेटे में शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? तू अपने बाप पे शक कर रहा है? मुझे भी शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। आप इतने नीच और घटिया आदमी निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नालायक, अगर कल को तेरी बहन की शादी होगी और वो अपने देवर और ससुर के गले लगेगी तो क्या वो चरित्रहीन हो जाएगी? शीतल को फंसाया जा रहा है और ये साजिद तेरी माँ की और तेरी बहन की है। बस पिताजी, माने कि तुम शीतल को पसंद करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका इस हद तक साथ दोगे। बस बहुत हो गया, अब वो इस घर में एक पल नहीं रह सकती। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख अपनी माँ की और अपनी बहन की करतूत। ये लो पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैंने आप पर शक किया और मैंने शीतल पर शक किया। चलो पिताजी। चलो शीतल, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अच्छा भैया, आप भी भाभी को बाहर तक छोड़ने जा रहे हो लगता है। भैया, तुम दोनों ने मिलकर शीतल की जिंदगी नरक से बदतर बना दी। अरे माँ जी के चोट और तेरे ड्रामे, शर्म नहीं आई तुझे? पिताजी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। ये कितनी भोली है रे तू। अरे तू अभी तक नहीं समझी, वो हार मैंने ही तेरे कमरे में रखा था ताकि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की निगाह में गिर सके और वो तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल सके। लेकिन माँ जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? भाभी जी, ये तो अभी शुरुआत है, असली प्लान तो अब शुरू होगा। देखो। माँ, तुम्हें पता है इसकी गलती क्या है? इसने तुम्हें अपनी माँ माना। और मोना, भाभी भी माँ समान ही होती है, और तू अपनी भाभी के साथ ही ये षड्यंत्र रच रही। माँ, तुम्हें तो उल्टा इसे समझाना चाहिए था, इसे घर में कैसे रहना चाहिए वो सिखाना चाहिए था। कल को इसके साथ कुछ ऐसा हुआ इसके ससुराल में, तब तुम क्या करोगी? तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? और मोना, मत भूल, कल तेरी भी शादी होगी। अरे छोड़ बेटा, ये क्या समझाएगी? इसे तो अपना कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। बस माँ, जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़कर। अरे बेटा मुझे माफ कर दे। बहू तू ही समझाना इसे। हाँ भैया, मुझे भी माफ कर दो। भाभी प्लीज। शीतल, मत सुनो इनकी, चलो मेरे साथ।